नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर में लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और इतना ही नहीं, जिस तरह से बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर में लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद अब जो निचला इलाका है, कटरा प्रखंड का जो निचला इलाका है, वहां बागमती नदी का पानी जो है वह प्रवेश करने लगा। और इसमें आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारी जो मौजूदगी है वह मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के बक्ची में है, जहां की सड़कों पर पानी आ गया है, घरों में पानी प्रवेश कर गया है। जो निचला इलाका है, निचला इलाका कहा जाता है। और आपको बता दें कि यह वही सड़क है जो बक्ची से कटरा प्रखंड कार्यालय को जोड़ती है। और यहां से बक्ची से अगर कटरा प्रखंड कार्यालय की बात कर ले तो महज 2 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। और अगर इस तरफ के दर्जनों गांव के लोगों को अगर यह रास्ता बंद हो जाता है और कटरा प्रखंड कार्यालय जाना पड़े तो तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय कर उन्हें कटरा प्रखंड कार्यालय पहुंचना पड़ेगा। तो ऐसे में संभावित बाढ़ के मद्देनजर अब लोगों में दहशत का माहौल है। और लगातार 3 दिनों से बागमती नदी का जल स्तर जो है वह लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और तस्वीर में आप लगातार देख सकते हैं कि पानी का प्रवाह, जो बागमती नदी का जल स्तर है, वह लगातार निचले इलाकों में बड़ी तेजी के साथ प्रवेश कर रहा है। और ऐसे में अब लोगों में कहीं ना कहीं संभावित बाढ़ के देखते हुए दहशत का माहौल हो गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोग, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हो, स्थानीय विधायक हो या तमाम जो अधिकारी हो, उन पर कहीं ना कहीं आक्रोशित दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 3 दिनों से लगातार बागमती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में ना तो कोई अधिकारी हमें देखने आया है, ना ही कोई स्थानीय प्रतिनिधि हमारी सुध ले रहा है, और हमारे घरों तक अब बागमती नदी का पानी प्रवेश कर गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों का आक्रोश साफ तौर पर स्थानीय प्रतिनिधियों के को लेकर जो है वह झलक रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा है कि बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों में, कुछ इलाकों में पानी प्रवेश कर गया है बागमती नदी का, लेकिन लगातार जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है और तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी हुई है। वैसे फिलहाल जो है जिधर से नेपाल से होकर पानी आती है, वहां का जो अब स्थिति है वह स्थिर हो रहा है। तो ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि कल परसों तक बागमती नदी का जल स्तर जो है वह कम हो सकता है। लेकिन अभी की अगर बात कर ले तो बागमती नदी का जल स्तर लगातार मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड में कहर बरपाता हुआ दिख रहा है। और निचला जो इलाका कहा जाता है, बागमती नदी के कटरा प्रखंड का जो निचला इलाका कहा जाता है, वहां लगातार बागमती नदी का जल स्तर जो है वह तेजी के साथ गांव में प्रवेश कर रहा है, लोगों के घरों में प्रवेश कर रहा है, सड़कों पर प्रवेश कर रहा है। तो ऐसे में स्थानीय लोगों की मुसीबत जो है वह कहीं ना कहीं आने वाले समय में अत्यधिक बढ़ सकती है। पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोग और मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनाते हैं। बागमती नदी में एक बार फिर जल वृद्धि हो रही है, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, क्या कहेंगे? कितना दिक्कत होगा लोगों को? पानी में बहुत किसी दिक्कत है। अच्छा, गोर कटा जाता है, पैर कटा जाता है, खेलने में बहुत दिक्कत होता है। कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ पटना से आ रहे हैं। अभी कहाँ जाइएगा? अभी कटरा जाएंगे और आई। अच्छा, पीपा पुल भी बंद हो गया है? हाँ, वो भी बंद है। लोगों के दरवाजे तक पानी आ गया। हाँ, कितना दिक्कत हो रहा है लोगों को? दिक्कत बहुत है। हम लोग का ढूंढ लग का बहुत दिक्कत है। क्या कहेंगे? आपके जो स्थानीय विधायक हैं विकास की बात करते हैं, विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? जी नहीं, कुछ विकास नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम हमको चंद्र दास है। ये कौन सा जगह है? बक्ती है। बागमती नदी में एक बार फिर जल वृद्धि हुई है, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, देख तो रहे हैं गोर चीज के जा रहे हैं। अच्छा, नीतीश जी के रहते हुए ये सब होगा? मोदी जी से हमको इसीलिए वोट दिए थे। कितना दिक्कत हुआ है आने में? दिक्कत तो इतना हुआ है, देखते हैं उन्हें गोरे छिल लिया है, नहीं छिलाइए गया। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं पटना से प्रोग्राम करके। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं अपने घर पे भवानीपुर। कितना दिक्कत हुआ है आने में? दिक्कत तो पूरा दिक्कत है, जाके देखिए ना आगे मुँह, तो ना देखिएगा दिक्कत। पीपा पुल भी बंद है, तो कैसे आए हैं? पीपा पुल तो फिलहाल जैसे आदमी आइए रहा है, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, बल्कि फिर भी जैसा दिक्कत चल रहा है, नीतीश जी को हम तो यही कहेंगे। आपके जो स्थानीय विधायक हैं विकास की बात करते हैं, क्या लगता है विकास हुआ है आपके? क्या विकास हुआ है? देख तो रहे हैं रोड के दशा। विकास तो हुआ है जो हमारे पानी हिल के आते हैं, पानी हिल के जाते हैं, लोगों के दरवाजे तक पानी पहुंच गया, पूरा बढ़िया से पहुंच गया है। उन्हें देखिए जाकर के भवानीपुर में सब तरफ पानी पहुंचा हुआ है, कहाँ ना पानी है। नदी में एक बार फिर जल वृद्धि हो रहा है, कितना दिक्कत हो रही है?
अच्छा, बहुत बेजोर पानी आया हुआ है। कितना दिक्कत हो रहा है लोगों को? हेलते तबाह है। लोगों के दरवाजे तक पानी आ गया। घर घर में पानी ढुका हुआ है। पीपा पुल भी बंद है। पीपा पुल बंद है कई रोज से। हाँ, क्या कहेंगे आपके स्थानीय विधायक जी जो हैं? कहते हैं हमने विधायक जी को कि यहाँ जल भरा हुआ है। विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कुछ नहीं मिला है। यहाँ बाढ़ प्रभावित भी है, डूब रहा है आदमी। कहाँ से आप आ रहे हैं? कटरा से आ रहे हैं। जाइएगा कहाँ? खौरा जाना है। कितना दिक्कत हुआ है? पीपा पुल तो बंद है। कपड़ा भीग गया। पीपा पुल बंद है तो कैसे आए हैं? बंद है, नाव पर चलता है। नाव से आए हैं? हाँ, हेल के आए हैं। हेल के आए हैं? नाव से आए हैं पीपा पुल पर। बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान से ऊपर है। बागमती नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर आई हुई है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि ढेंग में जो है, जो अपस्ट्रीम में ढेंग में हम लोग जलस्तर मापने का हम लोगों के पास जो यंत्र है, वहाँ सुबह से लगभग पिछले 2-3 घंटे से पानी स्टैटिक हो गया है। अभी उसमें गिरावट आनी शुरू नहीं हुई है, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देर शाम तक या रात्रि में पानी में तेज़ी से गिरावट भी होगी। वैसे हमारे सारे इंजीनियर्स, हमारे BDO, CO, थाना के पदाधिकारी सब लोग जो है तटबंध पर निगरानी रखे हुए हैं। जलस्तर में वृद्धि होने के कारण जो निचले इलाके रहते हैं, कुछ स्थानों पर आवागमन की भी समस्या आज से कल तक में हो सकती है, लेकिन हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पानी में तेज़ गति से देर रात्रि से या कल सुबह से गिरावट आएगी और उससे जो है फिर लोगों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो भी आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से तैयारियां होती हैं वो हम लोगों की पहले से ही पूरी कर ली गई है। अगर कोई ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो बिल्कुल हम लोग SOP के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।